नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, बात की जाए एक बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है। जी हां दोस्तों, हमारा एक टॉपिक है जो हमने बहुत ही निष्ठ लेवल से लिया हुआ है। आप सबको ये बोला है जितना उसको निष्ठ लेवल पे उठा सके उठा लीजिए, बिकॉज टारगेट्स बहुत ही अप है, डाउन साइड बहुत ही कम है। और खासकर आरबीआई ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है कि उस बिजनेस को सीधा प्रभाव देखने को मिलेगा और उसमें बहुत तेज़ी आने की संभावना है। तो जी हाँ दोस्तों, क्या न्यूज़ निकल के आ रही है और इसका इम्पैक्ट क्या देखने को मिलेगा आने वाले कल परसों, आने वाले 6 महीना साल भर में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है वीडियो उनके लिए जिनको अच्छे खासे पैसे कमाने हैं, अच्छे खासे शेयर्स में कमाने हैं। तो भाई वीडियो को पूरा अंत तक देखें, क्योंकि इसमें बहुत सारे हिडन कैचेस हैं और आप सबको सही में लॉटरी से कम नहीं है। मैं लॉन्ग टर्म की बात बोल रहा हूँ। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग इन फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइस, मैं बात कर रहा हूँ एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज की। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देख लें, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा पैसा कमाने का मौका हो सकता है। आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना। अगर आप देखें 936 का स्टॉक देखने को मिल रहा है। इसके पहले आपको पता है कि सिटी बैंक, उन्होंने बोला था कि मैं इंडिया से कामकाज छोड़ना चाह रहा हूँ, तो इनको बहुत ही बेनिफिट हुआ था। एक साइकोलॉजी होता है भाई कि अगर मान के चलिए सिटी बैंक अपना कामकाज बंद करता है तो उनके जो क्रेडिट कार्ड बिजनेसेस हैं, बहुत सारे कस्टमर्स हैं, वो कहाँ जाएंगे, है ना। तो जो अच्छे बेटर सर्विस प्रोवाइड करते हैं, 6% उनका शेयर देखने को मिलता है। मीन्स मैं सब्सक्राइबर बेस की मैं बात बोल रहा हूँ। तो वो क्या करेंगे, या तो एचडीएफसी कार्ड के पास जाएंगे या फिर एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स के पास जाएंगे क्रेडिट कार्ड के लिए। लेकिन दोस्तों, ये तो न्यूज़ पुरानी हो गई। नई न्यूज़ क्या है, चलिए उसको एक बार देख लेते हैं। तो भाई आप देख सकते हैं कि बहुत ही पावरफुल हेडिंग है और इसका मतलब समझने की कोशिश करिए। आरबीआई जो है दोस्तों, हमारा जो सेंट्रल बैंक है, रेस्ट्रिक्ट्स अमेरिकन एक्सप्रेस एंड डाइनर्स कार्ड फ्रॉम ऑनबोर्डिंग न्यू क्रेडिट कार्ड कस्टमर्स। जी हाँ दोस्तों, आरबीआई ने क्या कर दिया है, रेस्ट्रिक्ट कर दिया है अमेरिकन एक्सप्रेस को, डाइनर कार्ड्स को, कि फर्दर न्यू कस्टमर ऐड करने से पहले वो नहीं कर सकते हैं। और उधर पे अगर आप देखें तो क्रेडिट कार्ड जो बिज़नेस है, इसके पहले एचडीएफसी जो बैंक हैं, उनके भी जो नए क्रेडिट कार्ड यूज़र हैं वो ऐड नहीं कर सकते। पुराने चलाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नए नहीं यूज़ कर सकते हैं, मीन्स नई जो सब्सक्राइबर हैं, नए कस्टमर को ऐड नहीं कर सकते। तो आपको पता है कि जो बड़े दिग्गज की बात की जाए तो एचडीएफसी के बाद कौन देखने को मिलता है भाई, हमारा एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स देखने को मिलता है। उसके बाद बहुत सारी कंपनीज आती है, आईसीआईसीआई है, एक्सिस है, और भी छोटे मोटे कंपनी थे, सिटी बैंक थे एंड ऑल, ठीक है। लेकिन इधर पर आप देखें तो क्लियर कट अमेरिकन एक्सप्रेस भी एक नामी ग्रामी हमें नाम देखने को मिल रहा था क्रेडिट कार्ड में। और इधर पर देखें डायनामिक्स कार्ड, है ना। तो ये अगर आप देखें तो इनका अगर रिस्ट्रिक्ट होता है, नए कस्टमर अगर आप ऐड नहीं करते हैं, बैंड कर देते हैं, तो अपने आप में ही ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसका फ़ायदा किसको मिलेगा, एचडीएफसी को तो मिलेगा नहीं, बिकॉज वो ऑलरेडी बैंड है। तो गाइस, इसका फ़ायदा क्लियर कट एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज को मिलेगा। तो आप नोट करके चलें। तो पूरी खबर क्या है आप देख सकते हैं कि आज है 24 अप्रैल और कल का ये न्यूज़ है। जी हाँ दोस्तों, आरबीआई की बात की जाए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन अप्रैल 23 imposed restriction on American Express Banking Corp and Diners Club International Limited from onboarding new domestic customers onto their कार्ड नेटवर्क फ्रॉम मई 2021। जी हाँ दोस्तों, मई 2021 एक से मैं बात बोल रहा हूँ कि वो फर्दर नए कस्टमर को ऐड नहीं कर सकते हैं। और इसने बताया कि अगर वो ऐड नहीं करेंगे तो कस्टमर के पास ऑप्शन क्या है, तो ऑप्शन कुछ नहीं है एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स के अलावा। तो आप समझ सकते हैं कि अगर कोई बिजनेस चल रहा है, मान के चलिए 3 बिजनेस हैं, एक मतलब एक ही मतलब बिजनेस का 3 कंपनी है, मान के चलिए रिलायंस जियो, वोडाफोन आइडिया और आपको भारत एयरटेल दिखाई पड़ रहा है। तो अगर आप देखें रिलायंस जियो के सामने जो 2 बड़ी बड़ी कंपनी हैं, अगर कभी ना कभी वोडाफोन आइडिया मार्केट से बाहर होता है तो इनके जो कस्टमर बेस हैं वो कहाँ जाएंगे, आइधर रिलायंस के पास या फिर एयरटेल के पास। लेकिन अगर भारतीय एयरटेल बंद हो जाता है तो सारे कस्टमर कहाँ देंगे, रिलायंस जियो के पास। तो आप समझ सकते हैं कि किसी का अगर बैंड देखने को मिलता है और कोई का बिजनेस चालू रहेगा उसी दौरान, तो आप समझ सकते हैं पूरे कस्टमर को वो ग्रैब कर सकते हैं। भाई ऐसे ही दोस्तों, कोई भी आरबीआई कदम नहीं उठाता, उसके पीछे होता है कोई ठोस कारण। तो आप देख सकते हैं कि दिस एंटिटीज हैव बीन फाउंड नॉन कंप्लेंट विद द डायरेक्शंस ऑन शॉर्टेज ऑफ पेमेंट सिस्टम डेटा। दिस ऑर्डर विल नॉट इम्पैक्ट एग्जिस्टिंग कस्टमर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर आप अमेरिकन एक्सप्रेस के कार्ड होल्डर है, मतलब अगर उनके बिजनेस को आप यूज़ करते हैं, उनके सर्विसेज को आप यूज़ करते हैं, तो वो चलेगा। लेकिन जो नए सिस्टम मीन्स नए सिस्टम में नए डेटाबेस अपलोड नहीं हो सकते, मतलब नए जो कस्टमर बेस हैं वो ऐड नहीं हो सकते हैं। तो अपने आप में ये क्यों हुआ है, तो भाई शॉर्टेज आप देख सकते हैं कि इधर पे स्टोरेज जो पेमेंट है, उधर पे जो कंप्लेंट आया है उसके बाद ही ये आरबीआई ने बहुत ही बड़ा फैसला उठाया है। तो एग्जिस्टिंग कस्टमर को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो न्यू कस्टमर हैं उनको वो ऐड नहीं कर सकते हैं। और दोस्तों, ये बहुत बड़ी लॉटरी से मैं बोलूँगा कम नहीं है। अगर ये 1 साल तक रिस्ट्रिक्शन इम्पोज रहा तो गाइस एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स को और भी भारी भरकम मुनाफा हो सकता है। और गाइस, ये तो हो गई पहली बात कि भाई चलो किसी का बिजनेस बंद हो रहा है तो किसी को फ़ायदा हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई कार्ड सी रोबस्ट ग्रोथ इन क्रेडिट कार्ड
बिजनेसेस, तो आप देख सकते हैं क्लियर कट आईसीआईसीआई बैंक की बात की जाए और एसबीआई कार्ड्स की बात की जाए तो उन्होंने दोस्तों एक बहुत ही अच्छा एडिशन किया है उनके सब्सक्राइबर बेस के लिए, कस्टमर बेस के लिए। तो उन्होंने बहुत सारे लोगों को जोड़ा है अपने क्रेडिट कार्ड बिजनेस में। तो अगर आप देखें तो भाई क्लियर कट इसमें ग्रोथ भी छुपा हुआ है, और किसी का बंद होगा तो उनके जो वैल्यूबल कस्टमर है वो किसके पास आएंगे, एसबीआई कार्ड्स के पास ही आएंगे। आप देख सकते हैं क्लियर कट दोस्तों क्या वैल्यू इन्होंने ऐड किया है, कितना सब्सक्राइबर ऐड किया है, मीन्स कितना कस्टमर ऐड किया है। आउटस्टैंडिंग क्रेडिट कार्ड्स ऑफ एसबीआई कार्ड्स grew 2.1% to 1.17 करोड़ एस ऑन फेब 2021 फ्रॉम 1.14 करोड़ एस ऑन दिसंबर 31 2020। तो अगर आप देखें 2 महीना में ही 1.14 से कितना हो चुका है 1.17। तो अपने आप में ये बहुत बड़े नंबर्स हमें देखने को मिलते हैं। मीन्स अगर आप देखें तो 1.14 करोड़ है और ये 1.17 करोड़, मतलब ये जो 0.3 का जो डिफरेंस आ रहा है रुपये मतलब एक करोड़ में, तो इन्होंने क्या किया है सब्सक्राइबर को ऐड किया है, अपने क्रेडिट कार्ड यूज़र को ऐड किया है दिसंबर 31 2020 से लेकर फरवरी 28 2021, मतलब 2 महीना में दोस्तों इन्होंने अच्छे खासे लाख कस्टमर को ऐड कर दिए हैं। तो इसके पहले जो इनके शेयर प्राइस थे वो दोस्तों 1000 के ऊपर जा चुके थे, इवन 1100 के लगभग जाते हुए देखने को मिले थे। उसके बाद एक करेक्शन देखने को मिला बिकॉज कार्लाइल ग्रुप इनके एक प्रोमोटर कंपनी है, उन्होंने मौका देख के चौका मारा और अपने जो स्टेक को सेल कर दिया। तो इनकी कोई गलती नहीं है और इसी की वजह से शेयर प्राइस में हमें क्रैश देखने को मिला था। लेकिन इस न्यूज़ का इम्पैक्ट दोस्तों बहुत ही खास और बहुत ही तगड़ा होने वाला है। आप देख सकते हैं कि 46% की डिलीवरीज ली जा रही है, मतलब इतने क्राइसिस में भी लोग 46% डिलीवरीज ले रहे हैं, मतलब इसमें ह्यूज एक्यूमुलेशन जा रही है। अगर आप देखें 9,43,000 क्वान्टिटी ट्रेड हो रहे हैं और 4,36,000 जो क्वान्टिटी को डीमेट में ले जाया जा रहा है, मतलब इसमें एक्यूमुलेशन का जो फेज है वो जारी दिखाई दे रहा है। और क्यों नहीं देगा दोस्तों, अगर आप देखें मार्केट कैप तकरीबन 1 लाख करोड़ के लगभग दिखाई पड़ती है। अगर पैंडेमिक नहीं आया होता तो ये बिजनेस और भी अच्छा करता। को पता है कि क्रेडिट कार्ड बिजनेस हो गए बहुत ही ग्रोथ है, बिकॉज आजकल दोस्तों लोग बहुत क्रेडिट कार्ड यूज़ करना पसंद करते हैं और बहुत सारे ऑफर्स में आपको देखने को मिलेगा क्रेडिट कार्ड का बहुत सारे ऑफर्स होते हैं, तो लोग फोर्सफुली उसको यूज़ करने के लिए बाध्य भी। अगर आप देखें तो इनके अंदर बहुत ही ग्रोथ है, लेकिन जिस हिसाब से बैंक और एनबीएफसी में एक प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है एनपीए को लेके, तो ये किसी के हाथ में नहीं है। आपने देखा है कोरोना पैंडेमिक ने सबको तोड़ कर रख दिया, लेकिन जैसे मैंने बताया कि ये बड़ी कंपनी है, बड़े ब्रांड हैं और इसमें रेवेन्यू में और प्रॉफिट में अच्छे खासे जंप देखने को मिल रहे हैं। लेकिन ये जो न्यूज़ है इसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट उससे बहुत ही खास होने वाला है। इसलिए करंट मार्केट प्राइस अगर आप 1 साल फॉरवर्ड लुकिंग देखें तो एनालिस्ट की मानी जाए तो भाई एनालिस्ट का बहुत ही तगड़ा रेटिंग है कि बाई करके चले। लोअर साइड की बात की जाए दोस्तों तो 999 इनको लोअर साइड की पॉसिबिलिटी है, जो अभी भी करंट मार्केट प्राइस से अप ही दिखाई पड़ रहा है। हायर साइड की बात की जाए 37% लोगों का अनुमान है और मीडियन पे भी जाता है तो 20%। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें तो खोने के लिए लॉन्ग टर्म में कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। ऑलरेडी दोस्तों एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स अच्छा खासा क्रेडिट हो चुका है और इसे हमने बताया कि ये जो नए रिस्ट्रिक्शन हमें देखने को मिल रहा है अमेरिकन एक्सप्रेस पे, डाइनर्स जो क्लब पे, तो वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा। और खासकर उसको छोड़ दीजिए, वो तो दोस्तों एडिशनल हो गया बिकॉज किसी को पता नहीं था। लेकिन जिस हिसाब से इनके क्रेडिट कार्ड बिजनेस ऐड हो रहे हैं, इन्होंने अपने सब्सक्राइबर बोलो या फिर जो कस्टमर को ऐड किया है 1.14 से कितना हो चुके हैं 1.17 करोड़ सिर्फ 2 महीना में। तो आप समझ सकते हैं इतने पैंडेमिक में भी जो क्रेडिट कार्ड का बिजनेस है बहुत ही मजबूत चल रहा है। एनपी को लेके प्रॉब्लम होगा, लेकिन बड़े कंपनी है, अच्छा खासा इनके पास रिजर्व देखने को मिलता है, बड़े ब्रांड है, 1 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। तो आपको दोस्तों लॉन्ग टर्म में इसका मुनाफा ज़रूर होगा। एसटीएफएल का सुपर टॉपिक है फॉर लॉन्ग टर्म, इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करें और चाहें तो करंट मार्केट प्राइस में एकदम बाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये जो न्यूज़ है वो लॉटरी से कम नहीं है लॉन्ग टर्म के लिए, तो इसलिए जितना लोअर लेवल से मिले एक्मुलेशन करते रहें। लिए हुए हैं तो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें, लॉन्ग टर्म इसका इंपैक्ट जरूर अच्छा हो सकता है। सो फॉर टाइमिंग ये छोटी सी अपडेट थी, लेकिन मेरी बहुत पावरफुल होगी। अगर वीडियो काम के लगी इन्फॉर्मेटिव थी तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना ना भूलें। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ तो रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना ना भूलें। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।